हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 द्वारा आयोजित होने वाली आगामी 5 मार्च को जो पुनर्परीक्षा होने वाली है, जो 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रद्द कर दिया गया था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वैसे जो छात्र जिनका एग्जाम होने वाला है वो किस तरह से अपनी रणनीति को 20 दिनों के अंदर बनाएं, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 20 दिन का समय बचा हुआ है। और साथ ही जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हो या फिर 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हो, उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, या फिर इस परीक्षा को देने वाले भी कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि इसमें किस तरह से प्रश्न आएंगे जो एग्जाम देने वाले लगभग 3 लाख कैंडिडेट। तो देखिए, सामान्य अध्ययन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ओवरऑल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कम हो सकते हैं या फिर 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग अराउंड कम से कम तो 50 क्वेश्चन का जो है एक टारगेट लेकर चलेंगे ही। और इसमें मैंने जितने भी प्रश्न हुए, चाहे वो 23 दिसंबर का हो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, या फिर 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हो, उन सभी पेपरों में मैंने एक कॉमन चीज़ जो देखी वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के बात यहाँ पे चर्चा करें, तो करंट अफेयर्स से मैक्सिमम 8 प्रश्न आ रहे हैं, मिनिमम 6 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 6 से 8 के बीच में आ रहा है। लेकिन मैंने इसको 8 रखा है इसलिए क्योंकि आप तैयारी इस पर भी ज़्यादा फोकस करके करें, क्योंकि ये भी आपको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो प्राचीन भारत से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी सेट में 2, किसी किसी में 3 या किसी किसी में 5 भी मिल रहे हैं, लेकिन 4 एवरेज है इनका। उसके बाद मध्यकालीन भारत से भी 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक भारत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कुछ सेटों में 6 तक पहुँच गए हैं, लेकिन मैक्सिमम सेटों में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं भूगोल, जो कि दुनिया की बात करें, मैंने कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें या फिर इंडियन ज्योग्राफी, तो दोनों को मिला करके कम से कम 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद इकोनॉमिक की बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमिक में 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिक में बात करें दोस्तों, तो पॉलिटी में 8 क्वेश्चन इस बार रखा गया है। 8, 7, 9, 8, 7, 9 इस तरह का जो है पेपर में देखने को मिला है। बिहार सामान्य अध्ययन से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी किसी सेट में 4 प्रश्न देखने को मिला है, लेकिन मैक्सिमम में 2 से 3 ही प्रश्न आते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद अन्य जो है, यानी कि मिसलेनियस से आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान के, तो सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और अन्य से भी 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अन्य मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 50 के 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं 49 भी देखने को मिला है, कहीं 51 भी देखने को मिला है, लेकिन मैक्सिमम जो सेट देखे हमने 50 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ में ये वेटेज जो है थोड़ा 25 के जगह पर कम भी हो रहा है, 20 हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं, कहीं पर 30 भी हो रहा है, लेकिन 25 एवरेज है, ये 25 आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपने देखा दोस्तों ऊपर में, तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही जो है आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है कारगर साबित होगा। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको दिखा रहा है दोस्तों, ये टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान से पढ़ के आगे जाना है। और यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को भी ध्यान से देख लेना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर कैंडिडेट का मेरिट बनना तय है, यानी कि यही 2 सब्जेक्ट अगर इनका खराब रहा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैथ और रीजनिंग इस लेवल से पूछे जा रहे हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट इसको अटेंड कर दे रहा है, यानी कि मान लीजिए 75 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो लोग 70 जब क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हो भी जा रहा है, तो फिर भी इनका 65+ स्कोर आ रहा है, यानी कि 70 आप मान के चल सकते हैं कि 70 ये ला सकते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं बन पाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ऊपर जो दिखाया मैंने पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको दिखा दिया कि आपको सबसे ज़्यादा कहीं अगर वर्क करना है तो वह आपका सामान्य अध्ययन, जहाँ से 50 प्रश्न आएंगे, और आपका जीके सामान्य विज्ञान, जहाँ से 25 प्रश्न आएंगे। यही 2 75 जो मार्क्स के पेपर हैं। यहाँ पे अगर आप कम से कम 50 ला देते हैं तो आपका मेरिट बढ़ रहा मतलब रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें आपको मात्र 50 ही लाना है। 50 ला देते हैं तो आपका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन शर्त यही रहेगा दोस्तों कि आपको मैथ और रीजनिंग में 75 में 70 नंबर लाने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिसके ऊपर अभी कई सारे माहौल बने हुए हैं कि कोई कोर्ट केस करने वाला है, कोई कुछ करेगा, लेकिन देखिए उन सभी से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बीएसएससी आयोग को जितने अच्छे से मैं समझ पाता हूँ और बहुत लोग जानते भी हैं इसको अच्छे तरीके से, तो ये अपना मूड कभी बदलती नहीं। एक बार जो इसने डिसीजन ले लिया तो वो हर हाल में वही मतलब रास्ते पे चलेगी। आप कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इसका फैसला नहीं बदलने वाला है, ये अपने ढंग से चलती है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कट ऑफ मार्क्स जो कि अप्रोक्सीमेटली लिया हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है मेरी तरफ से, मेरा ये अनुमान है, मेरा अनुभव बता रहा है कि इतना कट ऑफ कम से कम तो रहना ही चाहिए। तो अगर यूआर मेल की बात करें तो कम से कम 115 क्वेश्चन, 150 में 115 क्वेश्चन आपके काट छाट के सही हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि आपके 460 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में आते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कट ऑफ बता के तुम ये कर रहे हो, मतलब बढ़ावा दे रहे हो बिहार एसएससी को। तो भाई आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम जब दे ही दिए हैं तो रिजल्ट जब आएगी तो पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा जा सकता है, इससे कम तो नहीं जाएगा, इतना तो हम कन्फर्म जानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए छात्रों की संख्या यहाँ लगभग 9 लाख कैंडिडेट अगर हैं तो 7 लाख की एग्ज़ाम जरूर देंगे या 8 लाख भी दे सकते हैं। और कोई बच्चे नहीं बैठने वाला भाई, सबके पास एक्सपीरियंस है, लगातार 3-4 एग्ज़ाम उन्होंने दिया है। जैसे कि एनटीपीसी उन्होंने दिया होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा, एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम को दे करके लगातार एग्ज़ाम के माहौल में वो बने हुए हैं और उसी के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है दोस्तों ऊपर जाएगा ही, क्योंकि तैयारी छूटी नहीं है, सभी की तैयारी लगातार चल रही है। 1-2 नंबर से कहीं से मेरिट से हट भी जा रहे हैं तो इसमें बैठने वाले हैं, ठीक है, या बैठ भी चुके हैं। तो कम से कम 115 में मानता हूँ, बाकी लोग अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा, लेकिन 115 से नीचे नहीं जाएगी। वहीं बीसी कैटेगरी की बात करें, मेल में ही 112 क्वेश्चन अगर जिनके काट छाट के सही हो रहे हैं वो भी सेफ जोन में है। ईबीसी यानी कि एमबीसी जिसको कह सकते हैं, ये भी जो है 110 के आसपास में सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस का कटअप थोड़ा ऊपर रहेगा क्योंकि सीटों की संख्या इनकी भी थोड़ी कम है, तो यहाँ पर 110 से नीचे तो इनका काम बनने वाला नहीं है। वहीं बात करें तो एससी मेल की, तो एससी मेल 98 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं, काट छाट के 98 प्लस आ रहा है इनका, तो इनको कोई नहीं रोकेगा, इनका पीटी रिजल्ट कंफर्म है। वहीं एसटी की बात करें दोस्तों, एसटी का जो है कटअप थोड़ा हाई रहेगा, हाई थोड़ा नहीं मतलब बहुत हाई रहेगा। कारण है दोस्तों कि एसटी की यहाँ पे सीटें नहीं है, नहीं मतलब 10-12 सीटें हैं टोटल मिला करके, तो 10-12 सीटें में आप क्या सोच सकते हैं, ये इससे भी ज़्यादा जा सकता है, हो सकता है जनरल के आसपास चला जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों कि एसटी में आप आते हैं तो कुछ सीटें तो आपके लिए है, 10-12 सीट ही कम से कम है, तो 108 कम से कम आप मान के चल सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों मेल के बाद फीमेल की, तो फीमेल का देखिए ज़्यादा डिफरेंस इस पर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि बाकी सब में जो होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है फीमेल कैटेगरी में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा। कम से कम 110 अगर फीमेल में है तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फीमेल जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे हैं उनकी भी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है जो फीमेल कैटेगरी से आते हैं, और सभी अच्छे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों बीसी फीमेल की, तो यहाँ पे 107, ईबीसी फीमेल की तो 102, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 98, उसके बाद एससी फीमेल की 94 और एसटी फीमेल की 102 जो है क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क्स नहीं बता रहा हूँ मैं, मार्क्स तो आपको इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपका मार्क्स जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन, मेरा अनुभव, मेरी सोच। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो भी बोलना है बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 5 मार्च को जिनका एग्ज़ाम है, 5/3/2023 को जिनका भी एग्ज़ाम है, उनको मैं अभी से बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी आपके पास मात्र 20 दिन का है, और 20 दिन में आपको कम से कम 20 नंबर गेन करने हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में आपने दिया है। जितने मार्क्स आपका आए थे तो उस मार्क्स को कम से कम 20 नंबर तक बढ़ाइए। यानी कि मान लीजिए पिछले जो अटेम्प्ट में आपने 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, आपके 100 ही नंबर बन रहे थे, इस बार मौका मिला है तो इसको 120 में ले जाइए। अगर आपके 105 नंबर बन रहे थे, मौका मिला है 125 लेकर जाइए। अगर 125 लाए थे तो मौका मिला है उसमें 5 नंबर जोड़ दीजिए, 130 लाइए। मतलब जितने कम नंबर लाए हैं उसमें अधिक नंबर लाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा नंबर लाए हैं उसमें थोड़ा बहुत आप बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 150 नंबर लाए थे पिछली बार तो इस बार भी 150 से 160 ला दीजिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब बात समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो का खास मतलब CGL 3 के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर CGL 3 का जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा ज़रूर करें। तो अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर सेट चाहते हैं तो सेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि वॉल्यूम 4 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम 4 आया है प्लेटफॉर्म का, और उससे अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर चाहें तो उसका डिस्कशन में ही मैं करवा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जीके का। तो उसके लिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।